गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक और नया टॉपिक जो हाई कोर्ट एलडीसी, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए और वीडियो मेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो कंफ्यूज कर देते हैं, मतलब बोलने में एक जैसे है। जैसे ये वर्ड है एकम्प्लिश, नीचे वाला भी एकम्प्लिश है, लेकिन इनके जो मीनिंग है वो अलग अलग है, मतलब इनके अर्थ अलग है, बोलने में एक जैसे लगते हैं। तो ये जूनियर अकाउंटेंट मोस्टली हाई कोर्ट एलडीसी के लिए और टीआर एग्ज़ाम और अन्य जो वीडियो मेंस का एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हाई कोर्ट एलडीसी के लिए, क्योंकि उसमें ये टॉपिक मेंशन किया हुआ है कि कन्फ्यूजेबल वर्ड्स का टॉपिक आएगा। तो हम जो मोस्ट कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, और इसके नीचे एक्सेप्ट। देखिए इसको बोलते हैं एक्सेप्ट, आधा का सेप्ट, ठीक है। और ये नीचे वाला ये है एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट, 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 मीनिंग में भी फर्क है। ACC है या EX है, ठीक है, EX है। तो ध्यान में रखना, ऊपर वाले का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। हम कहते हैं ना हमने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, तो वो होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, ठीक है। नीचे वाला एक्सेप्ट है, इसका मतलब होता है सिवाय या छोड़कर, ठीक होता है। बोलते हैं कि भाई मान लीजिए एक पार्टी है, 10 लोगों के नाम ले लिए कि रामू, श्यामू सब आ गए, लेकिन मोहन को छोड़कर आए हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट मोहन, ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सेप्ट मोहन ऑल आर कमिंग, ठीक है। एक्सेप्ट मोहन ऑल आर कमिंग, यानी सभी आ गए हैं। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, सिवाय या छोड़कर। एक और याद आ गया मेरे को, एक और होता है ऐसा ही, एक्सपेक्ट। इसका मतलब होता है उपेक्षा या उम्मीद करना, ठीक है। अपेक्षा या उम्मीद करना, सॉरी उपेक्षा नहीं, अपेक्षा, अपेक्षा या उम्मीद करना, ठीक है। एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, तीनों एक जैसे वर्ड, ध्यान में रखना। इसका मतलब होता है उम्मीद करना किसी चीज़ का, मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है, कि मैं तुमसे इतनी एक्सपेक्ट करता हूँ, यानी उम्मीद करता हूँ या आशा रखता हूँ, जो भी है, इसका मतलब होता है एक्सपेक्ट का। और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय या छोड़कर। इस मीनिंग में और इस मीनिंग में अंतर है, देखना। इसमें CEPT है, इसमें PECT है, ठीक है। इसमें PECT है, इसमें CEPT है, उल्टा है, ठीक है, ध्यान में रखना। इसका मतलब होता है एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट, ये पैक्ट है, ये सेप्ट है, बस इतना ही ध्यान में रखना। सेप्ट का मतलब सिवाय या छोड़कर, एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद। इसके बाद है सेकंड नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट तो मैं इम्पोर्टेंट ही करवाता हूँ सारे, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है अडेप्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वर्ड भी। अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, ठीक है। मान लीजिए मैं कहीं नई जगह गया, मान लीजिए मैं राजस्थान में हूँ, शिमला गया, तो शिमला और राजस्थान का वातावरण वो अलग अलग है, ठीक है। वहाँ का ठंडा वातावरण है, यहाँ का थोड़ा गर्म वातावरण है। तो मैं वहाँ पे जाके अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल बना लेता हूँ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अडेप्ट, यानी अनुकूल बनाना किसी चीज़ की, यानी जहाँ पे गए हैं तो वहाँ उस स्थान और मौसम के अनुकूल बनाना स्वयं को, तो वो होता है अडेप्ट। यानी मैंने यहाँ पे यहाँ अडेप्ट कर लिया आके, मतलब यहाँ का वातावरण अनुकूल हो गया है मेरे, ठीक है। इसके बाद है अडोप्ट, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है, ये है अडोप्ट। अडोप्ट का मतलब सभी को पता है कि मैंने इतने बच्चों को अडोप्ट किया है, यानी गोद लेना या अपनाना। इसके बाद ये अडेप्ट है, इसमें ए है, और ये नीचे वाला भी अडेप्ट है, इसमें ई है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। नीचे वाला भी अडेप्ट है, देखिए ये अडोप्ट तो अलग ही है, लेकिन अडेप्ट और अडेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे ई आ गया। ए वाले में अनुकूल बनाना, और इस अडेप्ट का मतलब होता है कुशल या निपुण, यानी स्किल्ड, यानी जो व्यक्ति कुशल है, स्किल्ड है, यानी जो कला निपुण है, उसको बोलते हैं अडेप्ट, EPT, अडेप्ट, ठीक है, कुशल या निपुण, स्किल्ड बोलते हैं। इसके बाद अफेक्ट और एक इफेक्ट है, यानी कहते हैं ना कि इसका मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, प्रभाव, ठीक है। और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना किसी को, यानी ये वर्ब है,
क्रिया है, प्रभावित करना, अफेक्ट, AFFECT, और EFFECT प्रभाव, ये है नाउन, प्रभाव, ठीक है। इसके बाद है अल्टर, 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 बस फर्क कितना है, सिंपल एक वर्ड का फर्क है इसमें, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे ई आ गया, ठीक है। ऊपर वाले जिसमें ए है, अल्टर के अंदर ए है, उसका मतलब होता है पूजा की वेदी, या फिर अपने घरों में जो हवन कराते हैं ना, हवन बीच में एक वेदी से रखते हैं, यानी उसको हवन कुंड भी बोला जा सकता है, या हवन स्थल बोलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हवन स्थल जहाँ पे हवन किया जाए, या फिर पूजा की वेदी जहाँ पे पूजा की जाए। इसके बाद है अल्टर, ई वाला अल्टर, अल्टर का मतलब होता है विकल्प, यानी अल्टरनेटिव, यानी कहते हैं कि इसका कोई अल्टरनेटिव है क्या, अल्टरनेटिव, विकल्प, ठीक है, विकल्प या बदलना, अल्टर का मतलब होता है ई वाले का। इसके बाद है एक्सेंट, एक्सेंट देखिए ACCENT, एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब होता है, कई बार बोलते हैं ना कि उसको तो बोलने का बिल्कुल पता ही नहीं है, यानी बोलने का लहजा ही नहीं है, तो जो बोलने का लहजा होता है, ठीक है, यानी हम कैसे बोलते हैं, वो उसका मतलब होता है एक्सेंट, ACCENT, लहजा या सौरा घात भी बोल सकते हो आप, लहजा होता है बोलने का, ठीक है, एक्सेंट का मतलब। इसके बाद स्पेलिंग में फर्क देखते जाना आप, देखने में एक जैसे ही, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो बहुत ही अलग है। ACC आ गया, इसके बाद ASS आ गया। इस एक्सेंट का मतलब होता है सहमत होना या सहमति, ठीक है, सहमत होने, सहमत होना या असहमति, एक्सेंट का मतलब होता है, असेंट का मतलब होता है, ठीक है। ये है एक्सेंट, ये है असेंट, इसको भी आप असेंट बोल सकते हो, ये भी असेंट ही है, ठीक है, असेंट। डबल एस वाले का मतलब सहमत होना या सहमति। इसके बाद है ASC, यहाँ पे देखो SC, यहाँ पे CC, यहाँ पे SS, यहाँ पे SC, असेंट, ये भी असेंट है। असेंट का मतलब चढ़ाव या उन्नति, यानी कोई आदमी उन्नति कर रहा है तो उसके लिए आप बोल सकते हो असेंट, ये वाला 3 नंबर वाला असेंट, ASCENT, असेंट, ठीक है। अब ये जो 2 वर्ड है, इनके ऑपोजिट पूछे जाते हैं, बहुत बार ऑपोजिट पूछे जाते हैं, यानी एंटोनिम पूछ लिए जाते हैं इनके, तो मैं बता देता हूँ आप, इसका ऑपोजिट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो सहमत होने वाले का, इसका ऑपोजिट है डिसेंट, ठीक है। डिसेंट का मतलब होता है असहमत होना, असहमत होना, ठीक है, या विरुद्ध होना, डिसेंट। असेंट का डिसेंट, यानी डबल एस ही आएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना बस। और इसका DE है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है, SCENT, डिसेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है उतराव या उतार, कोई व्यक्ति प्रगति नहीं कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, डाउन डाउन हो रहा है अपनी प्रगति के अंदर, तो उसके लिए डिसेंट, डिसेंट, ठीक है, DESCENT। और जो सहमत होता है या असहमत है, तो असहमत के लिए डिसेंट ये वाला, ठीक है, और सहमत के लिए असेंट हो गया। अब एक ऐसा ही वर्ड हो रहा है, कई बार मूवी और उसमें देखने को मिलता है कि ये बच्चा तो बहुत डिसेंट है, ठीक है, ये बच्चा बहुत डिसेंट है, ठीक है, बच्चे की विशेषता बताई जा रही है कि बच्चा कैसा है, डिसेंट है। तो वो ये वाले डिसेंट नहीं होते हैं, उनका मीनिंग अलग होता है थोड़ा सा, उनका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि उनका मीनिंग होता है DECENT, ठीक है। अब देखो इस मीनिंग में, इन दोनों मीनिंग में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसका सीधा सा है DECENT, डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है सुसभ्य बालक, ठीक है, सुसभ्य बालक हो चाहे बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो अच्छा हो, सभ्य हो, ठीक है, विनम्र हो, उसको बोलते हैं डिसेंट, DECENT। तो ये डिसेंट है। अब इसका ये विपरीत नहीं है डिसेंट, मैंने आपको अलग से बताया कि डिसेंट का मतलब ये होता है, तो ये विपरीत नहीं है भाई। इसके बाद है ओरल, ओरल फर्क है, AURL, ठीक है। अब छोटे बच्चे थे तब, अभी भी छोटे बच्चों का, अभी तो वाइवा बोलते हैं, मौखिक एग्जाम लिया जाता है, ठीक है, तो उस मौखिक एग्जाम को बोलते हैं ओरल, नीचे वाला ओरल, ठीक है। और ऊपर वाले ओरल को बोलते हैं कि कान से संबंधित, यानी अब कान से संबंधित क्या होता है, नीचे वाला तो मौखिक है, जुबानी है, बोला जाता है, तो जीभ से संबंधित बोला जा सकता है, तो सुनना होता है कोई चीज़ को, यानी कान से संबंधित कोई चीज़ होती है, कोई बात होती है, तो उसको बोलते हैं ओरल, AURAL, कान से संबंधित। इसके बाद है एक्कम्प्लिश, एक्कम्प्लिश, फर्क कितना है, मामूली सा फर्क है, देखिए यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है, बस ये लास्ट वाले जो 2 वर्ड है यहाँ पे फर्क है थोड़ा सा, बस। एक्कम्प्लिश ये वर्ड काफ़ी टाइम आते हैं, हो सकता है इस बार भी LDC में आपको देखने को मिल जाए, तो
मैं कहता हूँ इसको याद कर लेना आप लोग, बहुत अच्छा वर्ड है ये, एकम्प्लिश एकम्प्लिश। नीचे वाले और ऊपर वाले में फर्क कितना है, बस SHCE, ओनली इतना ही फर्क है। इसका मतलब होता है कोई भी कार्य पूरा करना, यानी संतोष पूर्वक कोई भी कार्य पूरा करना, एकम्प्लिश का मतलब होता है, ठीक होता है। एस मीन्स संतोष पूर्वक कोई भी कार्य पूरा कर लेना या किसी कार्य को संवारना, ठीक है। ऊपर वाले एकम्प्लिश का मतलब पूरा करना या संवारना, यानी किसी भी कार्य को संतोष पूर्वक पूरा कर लेना, ठीक है, यानी अच्छे से पूरा कर लेना। इसके बाद नीचे वाला एकम्प्लिश एकम्प्लिश CE, इसका मतलब होता है सहअपराधी या सहकर्मी, जो अपराध में सहायता करे, ठीक है। वन वो हेल्प इन क्राइम, यानी जो अपराध में कोई सहायता करे तो वो होता है सहअपराधी। तो ये बहुत बार वन वर्ड भी पूछा जाता है इस नीचे वाले एकम्प्लिश का। तो वन वो हेल्प इन क्राइम, जो अपराध में सहायता करे तो उसको क्या बोला जाता है, सहअपराधी या सहकर्मी बोल सकते हैं। तो ये नीचे वाला इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड भी बहुत बार आता है इसका, वन वर्ड भी काफी टाइम आया हुआ है इसका, ठीक है। इसके बाद है 8 नंबर एक्सेसरी और एक्सेसरी, बस फर्क कितना है, यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। ऊपर वाले एक्सेसरी का मतलब सहायक उपकरण। हाँ, काफ़ी दुकानों पे ये लिखा हुआ मिलता है कि ऑल एक्सेसरीज आर अवेलेबल हियर, मतलब सभी प्रकार की एक्सेसरी यहाँ पे उपलब्ध है। तो वो यही वाला एक्सेसरी होता है, मीनिंग उसका यही होता है, इसका मतलब होता है सहायक उपकरण। नीचे वाला जो एक्सेसरी है ARY, ये है अपराध में सहायक व्यक्ति, लगभग एकम्प्लिश का सेम ही है लगभग, ठीक है। तो अपराध में सहायक व्यक्ति यानी जो अपराध हो, अपराध में कोई सहायता करे तो उसके लिए एक्सेसरी, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर एवियरी एपियरी, ठीक है। एवियरी का मतलब होता है चिड़ियाखाना, चिड़ियाखाना, एवियरी चिड़ियाखाना, और एपियरी का मतलब होता है मधुमक्खी पालन का स्थान, ठीक है। वन वर्ड में दोनों ही काफी टाइम पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एवियरी चिड़ियाखाना, ठीक है, एपियरी मधुमक्खी पालन का स्थान, ठीक है। एपियरी का मतलब मधुमक्खी पालन का स्थान, ठीक है, ध्यान में रखना। एपियरी मधुमक्खी पालन, एवियरी चिड़ियाखाना। इसके बाद बेल बेल, बस वहाँ इंपॉर्टेंट है। बेल जमानत, बेल का मतलब होता है जमानत, BAIL का मतलब होता है जमानत, और एक होता है बेल BALE, ठीक है। इस बेल का मतलब होता है बंडल या गांठ, ठीक है। कपड़े की जो गांठ होती है ना, बंडल होता है ना कपड़े का समेटा हुआ, थान बोलते हैं जिसको, तो उसको आप बेल भी बोल सकते हो। लकड़ी की जो गांठ बांधी जाती है, लकड़ियाँ काफ़ी सारी बांध के उसकी चारों तरफ रस्सी बांधी जाती है, तो उसको बंडल या गांठ बोल सकते हैं, तो वो भी बेल ही होता है, उसको बेल बोला जा सकता है गांठ को, ठीक है। इसके बाद है बोर्न, बोर्न, ठीक है, एन पैदा होना, और इसके आगे ई लग गया तो ये हो गया सहन करना। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो बोर्न है ये बियर की फॉर्म है, ठीक है, बियर की फॉर्म है, बियर की फॉर्म है ये बियर से बना है बोर्न, तो बोर्न का मतलब सहन करना, ठीक है, क्योंकि बियर का मतलब सहन करना होता है, तो ये बोर्न की फॉर्म यानी पास्ट में चला गया तो बोर्न सहन करना, और इस बोर्न का मतलब पैदा होना, ठीक है। इसके बाद है 12 नंबर बियर बियर बेयर, ठीक है। बियर BEER फर्क बहुत है इनके अंदर, बोलने में एक जैसे हैं, फर्क काफी है। देखिए ऊपर वाली बियर का मतलब होता है जो कि शराब है, ठीक है। तो जो बोलते हैं ना बियर, तो वो जो कि शराब होती है, उसकी स्पेलिंग ही होती है BEER, जो कि शराब। इसके बाद है बियर BEAR, इस बियर का मतलब होता है बालू या रीछ, ठीक है, या फिर ये यही वाला बियर है, यानी बियर का मतलब सहन करना भी होता है। इसका मतलब आप सहन करना, अगर कोई सहन करने के में तो बियर होता है, ठीक है, और बालू भी होता है, इसका मतलब रिच भी, बालू या रिच एक ही चीज होती है, बालू या रिच या फिर सहन करना। इसके बाद बेयर बेयर फुट, बेयर फुट, फुट का मतलब पाँव यानी नंगे पाँव, बेयर का मतलब नंगा, खुला या जर्जर, ठीक है, खुला हुआ या जर्जर, वो होता है बेयर। इसके बाद बेड, ये तो सामने पढ़ती है कि बैड, आई एम वेरी बैड, यानी मैं बहुत बुरा हूँ, तो ये AD वाला बुरा, और ED वाला क्या है, बिस्तर, या इसको आप सैया भी बोल सकते हो, ठीक है, सैया, बिस्तर होते हैं ना घर पे, तो वो बेड यानी बेड लगा लेते हैं कमरे के अंदर, तो वो यही वाला बेड है, BED होता है उसका मीनिंग। इसके बाद बैग और बैग, ये वो वाला बैग है जो स्कूल में लेके जाते थे, छोटे थे तब लेके जाते थे, थैला या झोला, इसको बोलते हैं बैग, एजी वाला। और एजी वाला जो होता है वो तो भीख मांगना या याचना करना,
शुरुआत में छोटे थे तब लिखते थे एप्लीकेशन में आई बेग टू से दैट, तो ये वही वाला बेग है, यानी हम छुट्टी की भीख मांगते थे या फिर छुट्टी के लिए याचना करते थे, ठीक है। तो भीख मांगना या याचना करना, बेग। इसके बाद है 15 नंबर बर्थ। बर्थ बर्थ और बर्थ में बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। ये जो बर्थ होता है ये गाड़ी में सोने की जगह होती है, जैसे रेलगाड़ी होती है उसमें सोने की जगह होती है स्लीपर क्लास के अंदर, तो बर्थ, ठीक है। और ये वाला जो बर्थ होता है इसका मतलब होता है जन्म। बर्थ का मतलब जन्म, ऊपर वाले BARTH और BI वाले का जन्म, E का मतलब EARTH वाले का गाड़ी में सोने की जगह। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है 16 नंबर बाई एनुअल और बाई इनियल, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एल है, बस ध्यान रखना। बाई एनुअल, अब देखना कि एनुअल, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, बाई एनुअल, ठीक है। एनुअल का मतलब वार्षिक, बाई एनुअल का मतलब, बाई का मतलब 2 होता है, एनुअल का मतलब वार्षिक, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार, ठीक है, वर्ष में 2 बार, ओके। और एनियल, एनियल, एनियल का मतलब बाई एनियल, बाई एनियल का मतलब होता है द्विवार्षिक, यानी 2 वर्ष में 1 बार, 2 वर्ष में 1 बार। एनुअल का मतलब वर्ष में 2 बार, बाई एनियल का मतलब होता है द्विवार्षिक, यानी 2 वर्ष में 1 बार, ठीक है। तो इतना डिफरेंस है इनके अंदर। इसके बाद बैटल और वॉर, आपने सुना ही है कि वॉर छिड़ गया है, ठीक है, युद्ध छिड़ गया है। तो बैटल और वॉर में क्या फर्क है? बैटल होता है 2 लोगों के बीच में या 2 देशों या 2 के बीच में होता है, ठीक है। और युद्ध होता है मोर देन 2, यानी 2 से अधिक के बीच में होता है, उसे बोला जाता है युद्ध, ठीक है, उसे बोला जाता है युद्ध। बैटल और वॉर में यही फर्क है। इसके बाद 18 नंबर सीज और सीज। इस चीज़ का मतलब होता है बंद करना, रोकना, और इस चीज़ का मतलब होता है बरामद होना या पकड़ना। जो गाड़ी सीज करते हैं वो ये वाला सीज होता है, ठीक है। इसके बाद है 19 नंबर सेंट और सेंट। इस सेंट का मतलब होता है एक सिक्का, यानी ये परसेंट वाला है, यानी प्रति 100 पे, यानी 1 प्रति 100 पे 1 सेंट सिक्का। और इस सेंट का मतलब होता है इत्र या सुगंध, इत्र या सुगंध, सेंट का मतलब। इसके बाद है 20 नंबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है 20 नंबर, ठीक है। साइट, 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 तीनों में बहुत ज्यादा फर्क है। CITE, इस साइट का मतलब होता है दृष्टांत देना या उद्धृत करना, ठीक है। SIGST, इस साइट का मतलब होता है दृश्य या दृष्टि। और ये वाला जो साइट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है स्थान। बोलते हैं ना कि हमने वो साइट तो कंप्लीट कर ली है, ठीक है, वो साइट कंप्लीट कर ली है, तो उसका मीनिंग ये होता है साइट, ये इंपॉर्टेंट भी है, काफी टाइम आया हुआ है। तो साइट का मतलब होता है स्थान, SITE स्थान, CITE दृष्टांत देना या उद्धृत करना, ठीक है। तो इनमें तीनों में ये फर्क है। इसके बाद है कोर्स। कोर्स बोलते हैं ना कि इस बार का कोर्स क्या है, इस बार SI का कोर्स क्या है, या इस बार रीट का कोर्स क्या है, या पाठ्यक्रम क्या है, तो ये वो वाला कोर्स है COU, ठीक है। अगर OA आए तो उसका मतलब तुच्छ या घटिया, इसका मतलब कोर्स, कोर्स का मतलब तुच्छ या घटिया, इस कोर्स का मतलब होता है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम। बस ध्यान में रखना, स्पेलिंग में अंतर कितना, इतना ही है। OU यहाँ पे OA है, ठीक है। इसके बाद है 22 नंबर करियर और कैरियर। ये करियर है, बोलते हैं ना कि हमने अपना करियर बनाना है, हमें तो अपना करियर बनाना है, तो ये वो वाला करियर है जीवन या पैसा। इस करियर का मतलब होता है माल ढोने वाला वाहन या श्रमिक। जब ट्रक गुजरते हैं हाईवे पर से तो उसमें देखना कि उसके ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर, ठीक है, गुड्स कैरियर, वो ये वाला कैरियर होता है, या माल ढोने वाला वाहन या श्रमिक। इसके बाद है 23 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, काउंसिल। काउंसिल SIL, इसका मतलब होता है पृष्ठ या मंत्रणा या सभा, ठीक है, ये है नाउन। इसके बाद है काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है परामर्श या सलाह, ये भी नाउन है, परामर्श या सलाह, ठीक है, या एडवाइज बोल सकते हैं। इसके बाद है कंसल, कंसल, ठीक है, कंसल SEL है, यहाँ पे यू नहीं है, ध्यान में रखना, सीधा CONSEL, इसी से बनाइए। ये ऊपर वाली नाउन है, नीचे वाली वर्ब है, परामर्श या सलाह देना, परामर्श या सलाह देना। तो ये 23 हो गए। एक क्लास और होगी इसकी, यानी कन्फ्यूजेबल वर्ड्स की, जो कंफ्यूज कर देते हैं, इनकी एक क्लास और है, सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो देखते रहिएगा। सभी को धन्यवाद।